Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। वो किसी भी तरह से इंडिया को उकसा रहे हैं कि तुम कुछ करो और वो बार बार बाबा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये छोटा सा इंसान कैसे उकसाएगा हमें? नहीं, और मेरे को तो इतनी हिम्मत तुम्हारी हो कैसे रही है? पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। और वो वीडियो भी शॉकिंग थी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि यूनुस जो बिल क्लिंटन कोई लीडर्स की कुछ हो रही है, उसमें इसको बुलाया एज अ लीडर। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट इवन इलेक्टेड। ये अभी रिसेंटली है कि कब? रिसेंटली बहुत पुराना है, प्रेसिडेंट है। हाँ, पर जो लीडर्स में तुमने यूनुस को कैसे बुला लिया जो इलेक्टेड भी नहीं है वहां का? वो तो ऐसे ही आके बैठ गया। पुरानी लग रही है मुझे, जो भी पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है, क्योंकि उसमें जहां तक मुझे लगा कि पुरानी इसलिए नहीं मुझे लगा क्योंकि वो कह रहा है कि इसने कि हम कभी भी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनली ये हो चुका है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है बांग्लादेश को और ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस के बहुत ज्यादा करीबी महफूज आलम ने रिसेंटली जो एक मैप शेयर किया है बांग्लादेश का, जहां पे इन्होंने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया है। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर कह दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच ले। इंडिया इस टाइप की कमेंट्स, इस टाइप के मैप्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये महफूज आलम है कौन? ये क्यों आ चुका है? और यूएसए में भी इसका भव्य वेलकम क्यों किया गया था? सब कुछ यूएसए में भव्य वेलकम की पोस्ट है। ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई। इस पोस्ट में इसने यहाँ पर एक मैप शेयर किया और ये मैप आप कह सकते हैं एक ग्रेटर बांग्लादेश का है। इस मैप पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्से कब्जाए थे। जो चिकन्स नेक एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर दिखाया गया कि बांग्लादेश ने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे बांग्लादेश का कब्जा है। और उसके बाद इवन वेस्ट बंगाल के भी कई इलाकों को बांग्लादेश ने कब्जा रखा था इस मैप में। ये देखिए एक बहुत बांग्लादेश की अपने आप में पोस्ट थी। एक बहुत ही फेमस एनजीओ है बांग्लादेश वॉच। इन लोगों ने इसके बारे में x.com पे पोस्ट भी किया था कि महफूज आलम एक स्पेशल सपोर्टर है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के और एडवाइजर है आज के समय इंटरिम गवर्नमेंट के। ये कोई आम ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कोई आदमी है, बस कोई फेमस आदमी है। ये एक प्रॉपर एडवाइजर है टू बांग्लादेश। इसने ओपनली ये कहा है कि इंडिया के कई हिस्से बांग्लादेश को कब्जा लेने चाहिए और इसने यहाँ पर यह तक कह दिया कि बांग्लादेश को अपनी नींद से उठने की आवश्यकता है और बांग्लादेश को एक अग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ही महफूज आलम की पोस्ट सामने आई, कई इंडियन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मोहम्मद यूनुस के अंडर जो आदमी काम कर रहा है, बांग्लादेश सरकार का एडवाइजर, ये ओपनली कह रहा है कि इंडिया के एरिया कब्जा लो। तो महफूज आलम ने उसके बाद पैनिक में आकर कुछ घंटों बाद ये पूरी पोस्ट डिलीट कर दी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, ये पोस्ट डिलीट कर दी, तब भी भारत यहाँ पे रिप्लाई क्यों कर रहा है? किसी भी तरह से इंडिया को उकसा रहे हैं कि तुम कुछ करो और वो बार बार बाबा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये छोटा सा इंसान कैसे उकसाएगा हमें? नहीं, और मेरे को तो इतनी हिम्मत तुम्हारी हो कैसे रही है? पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। और वो वीडियो भी शॉकिंग थी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि यूनुस जो बिल क्लिंटन कोई लीडर्स की कुछ हो रही है, उसमें इसको बुलाया एज अ लीडर। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट इवन इलेक्टेड। ये अभी रिसेंटली है कि कब? रिसेंटली बहुत पुराना है, प्रेसिडेंट है। हाँ, पर जो लीडर्स में तुमने यूनुस को कैसे बुला लिया जो इलेक्टेड भी नहीं है वहां का? वो तो ऐसे ही आके बैठ गया। पुरानी लग रही है मुझे, जो भी पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है, क्योंकि उसमें जहां तक मुझे लगा कि पुरानी इसलिए नहीं मुझे लगा क्योंकि वो कह रहा है कि इसने, मैं उनसे तो नहीं सुना, पर जब ये जो बोल रहे थे उसमें तो यही लगा कि ये बोल रहा है कि इसका बहुत बड़ा हाथ है उस बंदे का, जो लीडरशिप जो चेंज हुई है और जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज हुआ है बांग्लादेश में। अगर तो वो ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये अभी की वीडियो है। एक प्राइवेट इंसान तो किसी को पार्टी बुला ही सकता है या नहीं बुलाना चाहिए। प्राइवेट इंसान है, अनलेस एंड अनटिल कोशिश हो रही है कि ये पाकिस्तान और चाइना के इस तरफ ना जाए, इसलिए उसको किसी एक्स प्रेसिडेंट के उसको पावर नहीं होती। पर साथ में कह रहे हैं अब इस मीटिंग में जहाँ पे भी ये थे, क्या इसमें बाइडन भी था?
मुझे तो ये भी पता करना है मेरे वो भी है एग्जैक्टली आई हैव टू सी ऑल दिस, क्योंकि अगर यूएसए ये सब करवा रहा है और कराती है कंट्रीज, हमने भी देखा है कि भैया सुना भी है, इवन इंडिया कह रहा है कि भैया सालों साल लग जाते हैं किसी एक जगह के तख्ता पलटने के लिए। अगर यूएसए इस टाइप का कुछ कर रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके क्यों ये करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना की गोदी में है और यहाँ पे ही यूएसए के साथ क्या पाकिस्तान मिलके ये काम करा रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो इतनी रेडिकलाइजेशन हो गई है बांग्लादेश में, वो उससे भैया अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आप एंटी अमेरिका है तो आपके माइंड में यही सब आएंगे, वो तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रियल आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये प्रूफ है, या मुझे ये और जो एड भी बोल रहे हैं, एक एड ने मैप निकाल दिया, ही इज नॉट नहीं, पर एक्शन तो लेना चाहिए इंडिया को इसके अगेंस्ट। अगर हिम्मत कैसे हुई, चाहे तुम हो ना हो, अगर एड निकाल भी दिया है और अगर उनकी पूरी कंट्री भी एंटी इंडिया है तो वी ऑलरेडी नो कि एंटी इंडिया तो, पर ये हमें पहले से पता होना चाहिए था कि जो कंट्री सेक्युलर नहीं और अपने आप को इस्लामिस्ट बोलती है, एट वन पॉइंट लाइफ में या ईयर्स में कभी ना कभी उनके अंदर वो रेडिकलाइज्ड फीलिंग आएगी और वो ये सब करेंगे। ये तो टाइम एंड अगेन प्रूव हो गया। तो हमारी भी गलती है कि हम ऐसी कंट्रियों के साथ दोस्ती करके क्या सोचते हैं कि वो बहुत अपने होंगे, बट अगर मिलिटरीली किसी पे एक्शन करना विल बी अ बिग मिस्टेक। नहीं, अगर दे आर गोइंग टू क्रॉस द लाइन तो फिर अटैक करके खत्म करो, बांग्लादेश ले लो। जो बातें हो रही हैं, अगर आप मिलिटरी अटैक करते हो, अगर हम इतने स्ट्रांग हैं, आपकी गरीबी बहुत आ जाएगी देश में और आप बहुत पीछे हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में कंपेयर टू चाइना, जो आपका मेन एनिमी है। वो बहुत खुश होगा क्योंकि वो तो चाहता है कि आप मिलिट्री नहीं, अगर तो वो लाइन क्रॉस कर लें तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि क्या हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम वहां से पाकिस्तान को भी और यहाँ से बांग्लादेश को भी, दोनों को एक टाइम में इनको हरा सकते हैं। कोई भी मतलब जैसे जमीन लेने की कोशिश करे, जैसे अभी तो सिर्फ मैप बनाया है, अब कोई ऐसी हरकत करके लेने की कोशिश करे, अगर जमीन पे पैर रखा, देखिए तो फिर बांग्लादेश इतना भी उसको पता है कि उसकी कितनी पावर है, राइट? तो कर क्यों रहे बांग्लादेश को मालूम है कि वो इतना कमजोर है, इतना पावरफुल नहीं है, दे नो इट। तो चुपचाप बैठा क्यों नहीं? बातें लोगों के वोटिंग के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। अब उनकी जनता जो है एंटी इंडिया हो चुकी है। अगर उनका लीडर आके एंटी इंडिया दिखता है, ज्यादा वोट मिलेंगे, पावर में आ जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। जहां तक लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करे, हो सकता है वो अपनी पूरी जनता को अपने साथ कर रहे हैं कि जब इलेक्शन में हो तो डेफिनेटली जीत जाएं। तो पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स लग रही है, मगर उनको पता है उनमें ज्यादा दम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं, मुझे तो देख के बड़ा गुस्सा आया कि इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे और इंडिया किसी भी तरह से इंडिया को उकसा रहे हैं कि तुम कुछ करो, और वो बार बार बाबा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये छोटा सा इंसान कैसे उकसाएगा हमें? नहीं, और मेरे को तो इतनी हिम्मत तुम्हारी हो कैसे रही है? पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। और वो वीडियो भी शॉकिंग थी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि यूनुस जो बिल क्लिंटन कोई लीडर्स की कुछ हो रही है, उसमें इसको बुलाया एज अ लीडर। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट इवन इलेक्टेड। ये अभी रिसेंटली है कि कब रिसेंटली, बहुत पुराना है, प्रेसिडेंट है। हाँ, पर जो लीडर्स में तुमने यूनुस को कैसे बुला लिया जो इलेक्टेड भी नहीं है वहां का? वो तो ऐसी। गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।